हमारे साथ डॉक्टर एन.के. सिंह जी हैं, ITM गीडा के निदेशक डायरेक्टर साहब। ITM गीडा इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी सारे काम तो कर ही रहा है। आप नया क्या कर रहे हैं? आज आपने श्याम जी को भी बुलाया और कुछ और भी हम लोग CBSE के साथ भी कर रहे हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश। हमारा ये मानना है कि हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं इस संस्थान में, मगर इनोवेशन किसी कोर्स विशेष या किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम का विषय नहीं है। इनोवेशन एक आर्ट है और एक साइंस का मिक्स है। इनोवेशन किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। जैसे श्याम जी से मिलकर के जो पहली बार हमारी बात हुई थी, इन्होंने बिना इंजीनियरिंग और साइंस की पढ़ाई किए शुरुआती दौर की जो पढ़ाई करने के बाद ही बहुत बड़े बड़े इनोवेटिव काम किए हैं और उसमें कई सारे पेटेंट भी होने वाले हैं, जैसा हमारी जानकारी में आया। तो श्याम जी से हमने आग्रह किया था कि निश्चित हमारे बच्चे भी कुछ ऐसा प्रयास करेंगे और आप अगर इनके साथ जुड़ेंगे और इनको गाइड करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ये क्षमताएँ तो सबके अंदर हैं, मगर बच्चे सोचते हैं कि हमें कोई माध्यम मिल जाए, कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो और बेहतर किया जा सकता है, वरना वो क्षमताएँ उसको भूल करके पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो पढ़ने के साथ साथ अगर बच्चे इनोवेटिव जो आइडियाज़ उनके दिमाग में हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ करने के लिए अगर कोई मेंटरशिप मिल जाती है तो निश्चित उसको और बेहतर कर सकते हैं। यही है इनोवेशन से स्किल डेवलपमेंट का सवाल। एक्चुअल में स्किल डेवलपमेंट सिर्फ पढ़ने से हो जाएगी ऐसा सोचना शायद उपयुक्त नहीं होगा। ऐसा इनोवेटिव माइंडसेट चाहिए, तब स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। कल हम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में गए थे और वहाँ पे हमने उनको एक रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि उनके पास कामधेनु चेयर क्रिएट करने का पहले से ही मंत्रालय से भी चिट्ठी आया था और हमारे आयोग से आया, चेंबर से भी आया। तो रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात हुई, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी था। हमने उनसे कहा है कि आप जो ये ग्राम पंचायतें हैं, आप बाकी सारे कोर्सेज कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों में एक हमारे साथ छोटा सा इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू करिए, आर्किटेक्चर, प्लानिंग और न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर। इसमें आपकी सारी स्ट्रीम्स, सभी इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स ग्राम पंचायत में ऑटोमेटिक लग जाएंगे, नया काम क्रिएट होगा। प्लस ये अभी फर्स्ट फेज में हम जो अभी गोरखपुर में कर रहे हैं 1300 प्लस ग्राम पंचायतें हैं, 60,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायतें भारत में हैं। इतना सारा स्कोप ये एक छोटा सा प्रयास करेगा। तो इस पर उन्होंने सहमति जताई है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए इसको मैंने बता दिया है। तो सिमिलरली हम लोग आयुष यूनिवर्सिटी के साथ एक इनोवेशन की बात करेंगे भाई, ये जो गोरखपुर को लेकर के यहाँ पे क्या हर्ब्स हैं, क्या यहाँ पे स्किल्स हैं, क्या क्या हो सकता है, ये भी एक, क्योंकि ये सब कामधेनु चेयर का एक सम्मिलित पार्ट है। इन्होंने इनोवेशन के सेक्टर में काफ़ी अपनी पहचान बनाई है। हमारे भारत के राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम साहब इनके प्रेरणा स्रोत रहे। इन्होंने अभी ये समय बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस के बच्चों के साथ अलग अलग उस पर कर रहे हैं। हम एक तो चाहेंगे, क्योंकि इनकी बड़ी जो हमने भी सुना, थोड़ा चर्चा किया, एक बड़ा टफ स्ट्रगलिंग लाइफ रही और अब तो खैर धीरे धीरे बनारस की एक सेलिब्रिटी होते जा रहे हैं। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं और थोड़ा इनोवेशंस के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जी, प्रणाम आप सभी दर्शकों को। मेरा नाम श्याम चौरसिया, मैं वाराणसी से हूँ। देश के लिए कुछ करने की जिज्ञासा बचपन से मेरे मन में थी और कलाम साहब मेरे आदर्श रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए हमने बहुत सारे इनोवेशन छोटे छोटे किए जो देश के जवानों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम समय रहते जो हमारे जवान हैं उनकी सुरक्षा कर पाएँ, रक्षा कर पाएँ। तो बचपन से एक मेरे अंदर था कि देश के लिए कुछ करना है, तो एक कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड भी नहीं था मेरा, तो लेकिन छोटी सी सोच थी इनोवेशन करने का। तो आज हम जिस चीज़ को जो पहले कहते थे कि नहीं, पहले जो इनोवेशन होता था लोग उसको खुरापात कहते थे, आज उसको हम इनोवेशन कहते हैं। वो खुराफात जी, आप खुराफाती हैं, बनारसी खुराफाती। आज हम उनको कहते हैं इनोवेशन। अगर आज हम अगर थोड़ा सा आज देखें कि चाइना आज हमसे
इनोवेटिव जो प्रोडक्ट है उनसे काफ़ी आगे है। तो कैसे अपने इनोवेशन से वो उन चीज़ों को प्रमोट करता है और हम प्रमोट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें अभी स्टार्टिंग हुई है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेज में बच्चे हैं, हर गली हर घर में वो बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं या हम उन्हें मंच नहीं दे पा रहे हैं। वो कोई भी स्कूल कॉलेज हो, आज अगर ऐसे ऐसे बच्चों को ढूंढ करके एक मंच दिया जाए तो हमारे देश में भी बहुत सारे आविष्कार हो, देश के लिए काम करें, देश के विकास में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो इनोवेशन को एक मंच देने की आज बहुत ज़रूरत है। हम यहाँ पे अभी इस समय गोरखपुर में हैं और यहाँ पे हमने गोरखपुर में एक ITM में एंटरप्रेन्योरशिप सेल, यानी कि हम यहाँ पे कामधेनु चेयर क्रिएट करके एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल क्रिएट किए हैं। उसमें हम अभी CBSE ने स्किल डेवलपमेंट पे एक बहुत बड़ा उनका एक वो है, उस कार्यक्रम के साथ हम इसको यहाँ पे ITM का जो स्कूल है श्री कृष्णा एकेडमी, इसको हम लोग किस तरह से रीजनल स्टेट लेवल सेंटर करें, क्योंकि उसमें लगभग 69-70 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो वो इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट एक साथ में, इसमें ये एक हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरा मैं जो चाहूँगा चौरसिया जी आपसे, हमारे साथ मनोज सिंह जी भी हैं, और कि हमारा जो गांव है, दरअसल हम लोग इनोवेशन बहुत सारे करते हैं, लेकिन हमारा जो परिस्थिति है, जो एक्चुअल में आज की रिक्वायरमेंट है, उस पे भी इनोवेशंस होने चाहिए। ठीक है, आप कर रहे हैं, आपका जवानों में है, बिल्कुल हमारे सैनिक सुरक्षित होने चाहिए, महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा पे आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो किसान है आज उसको बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि सब पूरे देश को, पूरी दुनिया को फीडिंग तो किसान कर रहा है, लेकिन परेशानी में वही है। हम गांव को इतना भिखारी के तरीके से देखते हैं कि वो अपना खाना नहीं, जबकि वो उगा रहा है और वो अपना खाना नहीं खा पा रहा, तो उसको खाने देने की ज़रूरत पड़ रही है। वो अपना टॉयलेट नहीं बना पा रहा है, उसको टॉयलेट की ज़रूरत है। वो अपना मकान नहीं बना पा रहा है, तो उसको मकान की ज़रूरत है। हमारी विलेजेस अनप्लैन्ड लेवल पे डेवलप होती चली गई, उसका कोई प्लानिंग नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप या आप जैसे और भी लोग इस विलेज प्लानिंग में हमारे साथ काम करें, और विलेज प्लानिंग के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब उसमें समझिए कि गांव की समस्या ये है कि वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की एक बड़ी प्रॉब्लम है, एनक्रोचमेंट्स की दूसरी प्रॉब्लम है, फॉरेस्ट का जो फॉरेस्टेशन का एक अलग समस्या है, आवारा पशुओं की एक दूसरी समस्या है, नीलगाय की एक और समस्या है, बाढ़, सूखा, ये सब तो आपदाएं आती ही रहती हैं। अब इसको हम कैसे इनोवेट करके, या इसको कैसे एज ए चैलेंज समझ करके, हमारे भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। अब 2.5 लाख इनोवेटर्स अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो इसको मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपका एक इनोवेटिव माइंड है, या आप अलग अलग फोरम्स में जाते हैं। और जैसे हम लोग कल, ये मदन मोहन मालवीय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो उन लोगों के साथ भी थे, वहाँ पे काफ़ी बड़ा कैंपस है, कल मुख्यमंत्री जी भी हमारे वहाँ पे होंगे। कि ग्राम पंचायतों को हमें एंटरप्राइज समझना है, उसमें इनोवेशंस चाहिए, क्योंकि 70% इंडिया गांव में अभी भी रहता है, और शहरों की समस्या भी गांव से शुरू होती है। इस पे हम लोग थोड़ा अपना विचार करें, और इस पे आप थोड़ा चिंतन करें। मैं चाहूँगा कि मनोज जी थोड़ा अपने व्यूज़ इस पे दें, आज हम लोग के साथ में हैं यहाँ पे, बताएं मनोज जी। जितना भी हमारा यूथ है, जो सर ने बताया और कनौजिया जी से बात हो रही है, इनोवेशन को लेके आइडियाज़ बहुत हैं, लेकिन राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा हमारे यूथ को उनको इम्प्लीमेंट करने का, और ना ही उनको कोई ऐसी फैसिलिटी मिल पा रही है जहाँ पे वो लोग बैठ के अपने आइडिया को एक लेवल तक ले जा सकें। सो हम ITM गीडा में उस लेवल की चीज़ें डेवलप करने जा रहे हैं यहाँ पे, और कनौजिया जी भी अलग अलग लेवल पे कर रहे हैं इसको। हम इसको पूर्वांचल का एक सेंटर बना रहे हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक
रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं, जिनका भी कुछ आइडिया हो, इनोवेशन है, सो हमारी इस चेयर के साथ यहाँ पे जो कामधेनु चेयर एस्टेब्लिश्ड हुई है आइटम गीटा में, आप लोग यहाँ पे आएँ और हमारे साथ बैठ के हम आपको एक एम्पल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, स्पेस प्रोवाइड करेंगे, अपने आइडियाज़ को हमारे साथ शेयर करें और यहाँ पे बैठ के उसको काम करें। धन्यवाद। हम दर्शकों की जानकारी के लिए और कनौजिया जी की भी जानकारी के लिए बता दें कि हम ऐसे 20 ब्लॉक हैं। मैं चौरसिया जी के साथ हम लोग आज हैं यहाँ पे, और हम जो CBSE ने एक स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम शुरू किया है, उसमें हम गोरखपुर को और इस ITM को हम एक रीजनल लेवल पे, बाद में इसको स्टेट और नेशनल लेवल पे भी डेवलप करना चाहेंगे, एक स्किल डेवलपमेंट इनोवेशन सेंटर। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी स्पेस है और काफ़ी यहाँ पे मैन पावर भी है, फैकल्टी हमारी बड़ी स्ट्रांग है, और CM का क्योंकि ये क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे योगी जी का, हम 20 ब्लॉक हैं हमारे गोरखपुर में, और हम 20 डिग्री कॉलेजेस इसके साथ, सेंटर के साथ जोड़ रहे हैं। 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, चारों यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ रहे हैं। चारों यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग फोरम पे काम कर रही हैं। एक यूनिवर्सिटी खाली आयुष के ऊपर काम कर रही है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, क्योंकि आयुष जो है इसमें बहुत इनोवेशंस की ज़रूरत है। इनोवेशन तो क्या हो ही रखा है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा राइट प्लेटफॉर्म लाने की ज़रूरत है। कि ये जैसे मंकी पॉक्स आ रहा है, पहले अभी कोविड चला गया है, तो ये भी हमें जोड़ने की ज़रूरत है। इनोवेशंस में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हमारे पूर्वजों को नॉलेज रही है, उसको हमें इस पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये चैलेंज जैसे मंकी पॉक्स, कोविड ने तो पूरी दुनिया को बंद कर दिया। मंकी पॉक्स और डराए, ये मीडिया हमको डराया जा रहा है, क्योंकि ये एक अलग तरीके की लॉबी है जो सिर्फ अपना एक प्रोडक्ट बेचने के लिए, मेडिसिन को बेचने के लिए बीमारियां आती रहती। मैंने 2-3-4 दिन पहले भी मैंने प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया कि हमारे आयुष में, आयुर्वेद में, योग में रोग अगर हटाना है तो रोग की चर्चा करना बंद कर दीजिए। यहाँ पे हम उल्टा काम कर रहे हैं, हम सिर्फ रोग की चर्चा कर रहे हैं 24 घंटे, तो रोगी तो रोग खत्म बढ़ता रहेगा, खत्म नहीं होगा इससे। फिर इनोवेशन, ये जो 20 सेंटर्स हैं, इसके साथ हमारे साथ मनोज जी हैं, तो ये कैसा हम ये जो CBSE का स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं मनोज जी, और ये 20 सेंटर्स के साथ में हम कैसे हजारों बच्चों को जोड़ सकते हैं, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे पूर्वांचल के लिए, यूपी के लिए, पूरे देश के लिए हो सकता है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जो CBSE का स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, एक तो बच्चों के लिए फ़ायदा उसमें ये है कि जो बच्चे थोड़े से वीक हैं एजुकेशन में, उनके लिए एक अलग से क्रेडिट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, अभी जो स्किल गैप है जो ट्रेनर्स की और बच्चों को लेके, हम यहाँ पे एक नेशनल लेवल का हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली हम उसको रीजनल लेवल पे ही डेवलप करेंगे फर्स्ट फेज में, देन लेटर ऑन उसको मूव करेंगे। हम ये सिर्फ जो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक में जो डिग्री कॉलेज हैं, जो स्कूल्स हैं CBSE बोर्ड के, सिर्फ उन्हें को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम इसके अलावा जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इनोवेशन में हैं, कुछ आइडिया है उनके पास, वो एक अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, कहीं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कुछ थ्रू आउट नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अलाइन करेंगे, उनको जोड़ेंगे कि आप लोग यहाँ पे आइए, ITM गीटा में आइए, और हमारी कामधेनु चेयर के साथ जो हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश की हुई है, इनोवेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं, कि जो आपके सपने हैं वो यहाँ पे पूरे हों, क्योंकि बहुत से बच्चे रिसोर्सेज के अभाव में रुक जाते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हमको थ्रू आउट करना चाहते हैं। जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आप कोई संदेश युवाओं को देना चाहेंगे? जी, मैं अपने यूथ को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप बीटेक स्टूडेंट्स हैं, खास स्टूडेंट्स हो किसी भी क्लास के, तो इनोवेशन इन सब से हट के और उठ कर के है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, आपने कोई बढ़िया इनोवेशन कर दिया जो देश के काम आए, पब्लिक के काम आए, तो इससे हम एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। आपके उस आइडिया से हज़ारों लाखों को रोज़गार मिल सकता है, काम मिल सकता है, वो चीज़ें देश के काम आ सकती हैं, और हमें यही करना भी है। तो मेरी अपने देश के यूथ से यही निवेदन है कि थोड़ा सा यूनिक सोचें, अपने देश के लिए सोचें। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।